अरे ओए, प्लीज हैंडल साफ कर दे इसको। जी मैम साहब, अभी करती हूँ। ए, ये क्या कर रही है? पागल पागल हो गई है क्या? ये इतने गंदे ब्रश से मेरी इतनी महंगी सैंडल साफ करेगी? ये जो दुपट्टा पहनी है इससे साफ कर। चल। माफ करना मैम साहब, हमने देखा नहीं कि आपकी चप्पल का रंग दूसरा है। कोई बात नहीं, हम अपने दुपट्टे से कर देते हैं। हाँ बस ये वाली सैंडल साफ कर। बता कितने पैसे हो गए? 20 रुपए। ये ले। ये क्या मैम साहब, 500 रुपए? खुले तो नहीं है हमारे पास। कोई जरूरत नहीं है खुले पैसे देने की, रख ले अपने पास। वैसे भी जानती हूँ तुझे मैं बहुत अच्छे से। क्या मैम साहब, आप हमें जानते हैं? तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक्चुअली तेरी बहन को ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ती थी मेरे साथ, और अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि उसे स्कॉलरशिप मिली कैसे। स्कॉलरशिप तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। देखिए मैम साहब, आप उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। हमारी बहन ना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसीलिए उसे वो स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी बहन ना जरूर अपना मुंह काला करवाती होगी, कुछ उल्टे सीधे काम करती होगी, इसलिए तो उसे स्कॉलरशिप मिल गई। यही सच्चाई है तेरी बहन की, पता है तुझे? बस कीजिए मैम साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं हमारी बहन के बारे में? बहुत हो गया आपका, और हमें नहीं चाहिए आपके कोई पैसे। ये लीजिए और जाइए आप यहाँ से, हो गया। अच्छा, मुझे पैसे वापस करेगी? चल देख, तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मैं ही पागल थी जो इतना बड़ा नोट तुझे दे दिया। अब बैठ ही रहे यहाँ पे, कबार कहेंगी। हेलो, हाँ जी सर। श्रेया रावत से बात हो रही है? जी सर, बताइए। मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से बात कर रहा हूँ। आपका मेंस क्लियर हो गया है, 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है। क्या हमारा मेंस क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंटरव्यू कितने दिन बाद है? 3 दिन बाद आपको यूपीएससी ऑफिस इंटरव्यू देने आना है, शाम 6 बजे। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेकर आना है, और फॉर्मल ड्रेस भी लानी है। जी सर, हम पहुँच जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले आएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा मेंस क्लियर हो गया। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम इंटरव्यू में पहन के क्या जाएंगे। हमारे पास तो इंटरव्यू वाले कपड़े भी नहीं है। उसमें तो लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हमने सुना है कि अच्छे कपड़े ना पहन के जाने से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। क्या करेंगे हम? हमारे पास तो कपड़े खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ से लाएंगे हम इतने सारे पैसे? कैसे इंतजाम होगा? हाँ, एक बार दीदी को फोन करते हैं, क्या पता उनके पास कुछ पैसे हो और वो हमारी मदद कर दे। हेलो दीदी। हाँ बोलना। दीदी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। हमारा ना यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया। अभी अभी हमें फोन आया था। क्या? सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी दीदी। दीदी, हमें ना फोन पे वो लोग ये भी कह रहे थे कि 3 दिन बाद ना हमारा इंटरव्यू है। दीदी, हमारे पास ना इंटरव्यू में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम नए कपड़े खरीद पाए। दीदी, हमने आपको फोन इसलिए किया था कि कुछ पैसे हो जाएंगे क्या? देखिए, जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना, हम कमाने लगेंगे, तो हम आपको पक्का पैसे लौटा देंगे। अभी के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए दीदी। यार बहन, मुझे पता है कि तेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर मैं सच बोलूं तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, वरना मैं तेरी मदद कर देती। अब मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं इनसे बात करती हूँ और कुछ देखती हूँ, तुझे जरूर बताऊंगी। जी दीदी, बताइएगा जरूर। और ज्यादा नहीं चाहिए हमें, अगर 1000-1500 भी हो जाएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। हम कहीं ना कहीं से कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे। दीदी प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए और हमें बताइएगा जरूर। हाँ हाँ ठीक है, तू ध्यान रख, और मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, रखते हैं। ठीक है, बाय। हे भगवान, दीदी के पास भी पैसे नहीं है, और पता नहीं वो 3 दिन में इंतजाम कर भी पाएंगी या नहीं। कैसे सब होगा? भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। तू यहाँ तक लेके आया है, आगे भी तू ही लेके जाएगा। जी सुनिए। जी। ये फ्राइडे मार्केट कहाँ लगती है? जी साहब, आप यहाँ से आगे जाके राइट मुड़ेंगे ना, वहीं पे ही लगती है। ठीक है ठीक है। वैसे एक बात पूछूं आपसे, ये आप यहाँ जूते साफ करती हैं और ये पढ़ाई भी कर रही हैं, दैट्स वेरी स्ट्रेंज।
मैं कुछ समझा नहीं। साहब, जूते साफ करना तो हमारा काम है, लेकिन पढ़ाई का हमें हमेशा से बहुत शौक रहा है। और हम ना पढ़ाई में बहुत अच्छे भी थे, क्लास में हमेशा अव्वल आते थे। और हमने ना यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था। हमारा मेंस क्लियर हो गया साहब। 3 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है। अभी थोड़ी देर पहले फोन करके बताया हमें। क्या बात कर रही हैं, आपका मेंस निकल गया है? ये तो बहुत बड़ी बात है सच में। मतलब सच कहूँ तो मैं भी एक टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सारी फैसिलिटीज दी, लेकिन मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया। लेकिन आपने मेंस निकाल लिया, बहुत बड़ी वो है ये तो। साहब, ऐसे ही होता है। हालात ना इंसान से बहुत कुछ करवा लेते हैं। हम और हमारी बहन ना हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन पैसों की इतनी तंगी रही है। पर हमने ना हर चीज स्कॉलरशिप से करी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो। बल्कि हम जिस ट्यूशन में जाते थे ना, वहाँ पे भी हमारी फीस माफ कर दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और ट्यूशन का भी नाम रोशन करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है, जहाँ टैलेंटेड लोग होते हैं ना, अब चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान उनके लिए रास्ते खोल ही देते हैं। अब आप मुझे देख लीजिए, इतने साल मेहनत की, पढ़ाई की, यूपीएससी के बहुत सपने देखे, कुछ हुआ ही नहीं। अब पापा की दुकान संभालता हूँ, लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत आगे तक जाएंगे आप देखना। वैसे मैं एक बार आपकी किताब देख सकता हूँ? साहब, आप हमारी किताब देखना चाहते हैं? आप क्या करेंगे ये देख के? जी, मेंस तक तो पहुँच ही नहीं पाया, तो एक बार देख लेता हूँ आगे क्या कोर्स होता है। एक बार दिखाएंगे? जी साहब, बिल्कुल। किताब पे तो सबका हक है, लीजिए। जी, थैंक यू। क्या बात है, लॉजिकल रीजनिंग। वैसे यही काफी टफ होती है मेरे हिसाब से। जी साहब, ना पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ मुश्किल है और पढ़ने वाले के लिए सब आसान। वैसे आप बता रहे हो 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो आपको तो कपड़े वगैरह खरीदने चाहिए, क्योंकि आपको तो बहुत डिसेंट लुक में जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप तैयारी कीजिए ना। साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो रोटी खाने तक के पैसे नहीं है। दिन का जितना कमाते हैं वो बस शाम को खाने में निकल जाता है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे क्या पहनकर, कैसे कपड़े होंगे, कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे कपड़े खरीदने के। लेकिन साहब, हमें ना अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है। हमें पता है कि जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि अच्छे कपड़े भी चल के हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत दिल से मेहनत की है। ठीक कह रही हैं आप, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपका भी, डोंट वरी। वैसे भी वहाँ पे भी शायद ज़्यादातर लोग टैलेंट ही देखेंगे आपका। कपड़ों का क्या है, एक बार एग्जाम निकल गया तो कपड़े तो अच्छे आ ही जाएंगे। जी साहब, वैसे भी हम गरीबों का मददगार तो ऊपर वाला ही होता है, बाकी तो कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। जो हम काम करते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो उसके भी पैसे दे के नहीं जाते, 4 बातें और सुना के चले जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं साहब, किस्मत के आगे किसकी चलती है। पर हमें पूरा भरोसा है, जो होगा अच्छा होगा। ये लीजिए आपकी किताब, एक सेकेंड लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कितने अच्छे थे ये साहब, कम से कम अच्छे से बात करके तो गए हैं। और एक वो मेम साहब, पैसे भी नहीं दिए और 4 बातें भी सुना दी। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे, वो भी किताब के अंदर। अच्छा, तो किताब के अंदर पैसे साहब ने रखे थे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने हमारी मदद क्यों की। हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। किसी ने सही कहा है कि भगवान ना आपकी मदद किसी ना किसी रूप में कर ही देते हैं। वो अपने फरिश्ते जरूर भेजते हैं। हमें इन पैसों की कितनी जरूरत थी, शायद उन साहब को हमारे दुख का अंदाजा हो गया था। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने हमारी मदद की। भगवान इन साहब को हमेशा खुश रखे। जो ये जिंदगी में चाहते हैं ना, इन्हें वही मिले।